प्रिंसिपल साहिबा, हमारे गांव की सरपंच महोदय और उपस्थित शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको अपनी यही इंट्रोडक्शन दूँ। जैसे मैडम ने बताया है कि मैं 1968 और 69 में यहाँ का स्टूडेंट था। हमारे से पहले ये स्कूल पंचायत चलाती थी। अपग्रेड होने के बाद पहली क्लास हमारी थी, जिसमें मेरे को आप प्रथम स्टूडेंट कह सकते हो इस स्कूल का, क्योंकि पहला बैच 69 में हमारा एग्ज़ाम देने के लिए गया और उसमें मैं क्लास में भी प्रथम था। और वैसे भी उस वक्त हम पढ़ते थोड़ी ये एम लेके के पास होना है। उस वक्त ना तो कोई इतना चाव होता था पढ़ने का, ना डिवीजन का चाव होता था, ना पता होता था। गांव में पढ़ते थे, पास होने के लिए पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं कैसे उस वक्त 900 नंबरों का पेपर होता था हमारा सारा, और उसमें से 600 नंबर यानी कि 66.66 नंबर मेरे आए। कुछ दिन तो यहाँ स्कूल में आते रहे हम, बोर्ड पर नाम भी डिस्प्ले होते थे पहले, किस सन में किस क्लास में कौन कौन लड़के फर्स्ट डिवीजन आए हैं। तो मैं देखा करता था कि यहाँ दर्शन किया करते थे स्कूल से, बड़ा गर्व महसूस होता था हमारा नाम भी यहाँ लिखा हुआ। तो यही नहीं, मेरा ख्याल अब तो हमारा रिकॉर्ड भी शायद नहीं रहा हो, 58-57 साल पहले की बात है। उसके बाद फौज में जाने का तो जज्बा पहले से ही था, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि तैयारी करनी पड़ती थी। हम गांव में खेतों में काम करते थे और इतने हार्ड वर्क थे ही, अगर फौज में जाके खड़े हो गए तो उनकी सारी आइटम्स कर लें। यहाँ से सिर्फ कॉलेज की नॉलेज लेने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उस वक्त ऐसी नहीं थी कि मैं कॉलेज में जा सकूं या पढ़ सकूं, लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं थोड़े बहुत दिन ही सही उनके कॉलेज में भेज दें। तो 4-5 महीने मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद अम्बाड़ा कैंट में भर्ती हुई, वहाँ मैं चला गया। 15 साल वहाँ की कुदरती ऐसी बात है कि मैं 1 साल की ट्रेनिंग करके यूनिट में गया ही था और तभी ऑपरेशन शुरू हो गया। 25 मार्च को हम बॉर्डर पे लगे थे। 25 मार्च से लेके और 3 दिसंबर तक गुप्ती वाहिनी के साथ बांग्लादेश ऑपरेशन करते रहे। 3 दिसंबर को वार डिक्लेयर हुआ। उसके बाद हम एडवांस हुए। 3 के बाद हमें नहीं पता 17 तारीख कब आई। हमारे ना तो उनके पाँव जमे और ना ही हम उनके उतरते थे, डिप्लॉयमेंट करते थे, तभी पता लगता था वो भाग गए हैं, पता लगता था वो भाग गए हैं। और 17 को हमने उनको चारों तरफ से घेर के हैंड करा दी। उसके बाद जो एक्चुअल काम था तब तक हमें कोई मुसीबत नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं पड़ी लड़ाई के दौरान। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई में ना वहाँ गैदरिंग होती है, हम सारे फौजी होते हैं, इकट्ठे ही होते हैं, चाहे मर तो एक ही रोटी से जाए, लेकिन मरने से कोई नहीं डरता। सब इस सिस्टम से चलते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, 10 को मार के मरेंगे, 50 को मार के मरेंगे, ये भावना होती है। लेकिन उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। कुछ दिन हमने वहाँ उनके आर्म और अम्यूनिशन जो इकट्ठा किया, वो एक बहुत मुश्किल काम था। और उनकी जो 1 लाख जवान उनके पकड़े थे, उनको संभालना भी बहुत मुश्किल था। पर हम वहाँ थोड़े दिन ही रहे। उसके बाद हमारी यूनिट को ऑर्डर मिला के पश्चिमी क्षेत्र में आ जाओ। हम बीकानेर आ गए। फिर ऑपरेशन चालू ही था, इमरजेंसी लागू ही थी। फिर हम बीकानेर में रहे। उसके बाद 15-16 साल करने के बाद करने का जज्बा तो और भी था, लेकिन घर के हालात ऐसे हो गए, मेरे को प्रोमेचर पेंशन लेनी पड़ी और मैं गांव में आ गया। 3-4 साल के बाद घर को संभाला, बच्चों को सेट किया और फिर दोबारा आर्मी के संपदा संगठन में चला गया। इसका मैनेजमेंट करते हैं।
वहाँ चला गया, वहाँ 2 साल करने के बाद पेंशन। आज मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं यहाँ झंडा फहराने के लिए इनवाइट किया, मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ। तो मैं उस परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने आज 57-58 साल के बाद मेरे को ये मौका दिया कि अपने स्टेज में खाऊं और स्टेज को शेयर करूं। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस 79 यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है, छोटे से थे, शायद दूसरी तीसरी क्लास में थे, तब की है। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियाला था, पैदा होते ही गणों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा या सन्यासी, जिसके गौरव को याद करेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, प्रकृत केसरी कभी नहीं फंदे में उतरने वाला था। जिस तरह भूत दुर्योधन से युग नंदन बचकर आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, वह आंधी था या बवंडर था, दुश्मन के दिल को हिला गया। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह आंधी था या बवंडर था, दुश्मन के दिल को हिला गया। मचा जनवरी माह सन 41 में मचा शोर, वह भाग गया। वह कहाँ गए और कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो इसकी शेष कथा आजाद हिंद से जानी है। जय हिंद।